कहता है शाहिद खान साहब आज शो से पहले नहीं कर दिया इन्होंने। ये मुझे कहा जी कि मुझे इनका रिश्ता चाहिए, ब्याह होया तो मेरा कहा है सर आप ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ सर अल्लाह की कसम है ये मेरे सर पे हाथ रखते हैं मुझे बेटी कहते हैं अल्लाह पाक की कसम, शुरू से पहले दिन से ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ शुक्र है ये टेंशन नहीं ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ छोड़ दे अल्लाह 2-4-5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ की कोठी, बड़ी गाड़ी। सर मैं झोली चाह नहीं सकती वरना खा आमीन। ये उम्र तो है ना शादी की? नहीं शादी की उम्र अब शादी एग्जैक्ट टाइम है मेरी शादी का, तो फिर क्या करूं? हाँ, तो मुझे अपने काम से बड़ा प्यार है। काम करी हूँ ना, ज़्यादातर फील्ड में क्या होता है कि हम जो आर्टिस्ट हैं जिनसे शादी करती हैं वो हमारे खर्चे पे बैठ जाते हैं। जो कमा के उन्होंने खवाना तो मैं आप ना खावा फिर होए यानी कि आप शादी तो फिर आपने करनी है अभी 10-15 साल फील्ड में काम करना हाँ है। जी हाँ जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बाबा जी को ब्याह करेंगे तो कोई गल नहीं कोई गल बाबा कबूल है। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ यानी शादी करने तक आपको काफी शादी की प्रैक्टिस हो चुकी है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋग ਮੈਨੂੰ मैडम करके बुलाते हैं। आज इस खुशी के मौका पर जो है वो एक बड़ा बकुआ हो गया है। ज़ारा जी आपको पता क्या बकुआ हो गया? कहता है शाहिद खान साहब आज शो से पहले नहीं नासिर चन्योटी साहब का ख्याल रख लो। मुझे अच्छी लग रही है, इसमें बुरी बात क्या है? प्रपोज कर दिया इन्होंने। ये मुझे कहा जी कि मुझे इनका रिश्ता चाहिए, ब्याह होया तो मेरा कहा सर आप ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ सर अल्लाह की कसम है ये मेरे सर पे हाथ रखते हैं मुझे बेटी कहते हैं अल्लाह पाक की कसम है, शुरू से पहले दिन से ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ शुक्र है ये टेंशन नहीं ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। खत्म हो गई। वो खान साहब अगला बंदा लभो। तुसी मैनू क्यों किया कि भी मैं ज़ारा ਕਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਘਬਰਾਏਗੀ। ਉਹ नहीं वो तो तुसी सीरियस ही कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। चलो फिर निकल जाओ आप यहाँ ठहरें जी, सर रुकिए। जी ये आपके लिए जो भी रिश्ता आता है, हाँ जी मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। आपके लिए जो भी रिश्ता आता है वो बाद में पता चलता है कि वो आपको माजी में भाई बहन कह चुका है। हाँ जी है जी। हाँ जी तो अब क्या मुस्तकबिल का नहीं सोचा आपने? सर अजी मैंने देखा ही क्या है? हैं? अभी मैंने देखा ही क्या है अच्छा नहीं मतलब क्या देखना चाहते हैं? नहीं अभी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता अभी टाइम है। अच्छा अभी आपको लगता है कि शादी का टाइम नहीं? नहीं है, मेरा ये मानना है कि या आप फील्ड कर लें या शादी कर लें। ओह माय गॉड। मुझे मेरे काम से प्यार है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। नहीं तो मैं ना यहाँ की हूँ ना यहाँ की हूँ, तो मुझे काम ही चाहिए फिर। तो किसी को आपने ये भी कहा है कि अभी कम उम्र ही है? नहीं मैंने नहीं कहा ये सर। उम्र तो है ना शादी की? नहीं शादी की उम्र अब शादी- एग्जैक्ट टाइम है मेरी शादी का, तो फिर- क्या करूँ? हाँ, तो- मुझे अपने काम से बड़ा प्यार है। तो फिर अपने आप के साथ ज्यादती कर रही हैं? नहीं सर हैं? एक चीज़ चुन सकती हूँ, या मैं काम चुन सकती हूँ या शादी चुन सकती अच्छा मतलब आप काम की खातिर जो है वो शादी की कुर्बानी दे रही हूँ। हैं? हाँ जी दे रही तो हूँ और मैं खुश हूँ इसमें। आप इस बात पे खुश हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जब आपका ये काम का वक्त गुजर जाएगा हाँ फिर जी। शादी करेंगे? नहीं काम का वक्त नहीं गुजर जाएगा फिर शादी करने का ये नहीं सोचा मैंने। ये सोचा है कि कम से कम मैं अपने आप को इतना स्टैंड कर लूँ, ठीक है, कि कल को कोई भी उठ के मुझे ये कोई ताना ना दे सके या कोई बात ना कर सके। मैंने बादशाही की वैसे बादशाही तो मेरे रब की रब की है, है, लेकिन रब ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, बेशक। बादशाही वाली ज़िंदगी दी है, बड़ा बहुत औकात से ज़्यादा नवाजा नवाजा, है। तो अब बेशक। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई नहीं मुझे तो कोई वो बात- क्या शौहर कैसा चाहती हैं आप जो आपको कमा कर खिलाए या आप उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे वो बह के खाए? नहीं सर उसको जी- कोई देखे ना घर में बैठा रहे? मैं ये चाहती हूँ कि मतलब अब मैं काम कर रही हूँ ना, ज़्यादातर फील्ड में क्या होता है कि हम जो आर्टिस्ट हैं जिनसे शादी करती हैं वो हमारे खर्चे पे बैठ जाते हैं। जो कमा के उन्होंने खवाना तो मैं आप ना खावा फिर। होए यानी कि आप फिर शादी तो फिर आपने करनी है अभी 10-15 साल फील्ड में काम करना हाँ है। जी हाँ जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बाबा जी को ब्याह करेंगे तो कोई गल नहीं कोई गल बाबा कबूल है। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ यानी शादी करने तक आपको काफी शादी की प्रैक्टिस हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मोहब्बत करता है इंसान, जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ रहता है, that's it। हाँ जिसके साथ मोहब्बत करता है उसके साथ रहता हाँ, है। that's it। तो मतलब ये शादी जब टाइम आएगा शादी भी हो नहीं जाएगी। वो ये सहूलतें हैं वो मोहब्बत करने वाले को शादी के बाद भी होंगी या फिर उस वक्त वो मोहब्बत वाला ख़त्म? कौन सी वाली सोच
ये साथ रहने वाली, साथ रहने- मोहब्बत करने वाले के साथ रहने वाली, सर मैं जिससे मोहब्बत करूंगी ताहयात उसी के साथ ही रहूँ, यानी कि ठीक जिससे है। मोहब्बत करेंगी। मुझे लगता है कि मैं अगर ये फैसला करूं जिंदगी में कि ठीक है एक टाइम आ गया मुझे शादी कर लेनी चाहिए, कोई बंदा उठ के आता है, अच्छा। एक मिसाल दे रही हूँ, या कोई मुझे कहता है इससे शादी कर लो, मैं नहीं कर सकती। सही। अपने अपने नेचर की बात होती बिल्कुल है, सही। मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे कोई समझेगा तो ठीक है, वरना जहाँ इतनी गुजर गई है थोड़ी रह गई वो नहीं भी तो गुजर वो जाएगी। जो आपको समझने वाला है तो वो इस किस्म का कोई तजर्बा किया है, पहले फेल निकला है या नहीं सर, ये है कि मुझे जो समझने वाला है वो ये जो भी होता है वो यही कहता है कि काम छोड़ दो आप। सबसे पहले तो लोग जो होते हैं ना, जो सामने बैठते हैं, अगर उनको हमसे मोहब्बत हो जाए या हमें उनसे चाहत होता है, सबसे पहली डिमांड ये होती है आप काम छोड़ो, आप ड्रामा करना छोड़ दें। हाँ आप ड्रामा करना, ये मेरा काम है, मैं ये- आपको कहती हूँ आप अपना काम छोड़ दें, आप नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, वो शोरूम वाला आपसे मोहब्बत करता है और हाँ। आप उसे के शोरूम छड़ बेटा फिर मेरे नाल ब्याह होया। सर मैनू है शोरूम नालों भी ज़्यादा अजीज है। हाँ, ये- ਐਸ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋग ਮੈਨੂੰ मैडम करके बुलाते हैं। वाह, सही बात। ठीक है सर। सही, मैडम ज़ारा खान। सर मेरी औकात नहीं है इतनी, ये रब है। रब है, हाँ, बेशक, तो बेशक। मैं उस पे अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ना करूँ, शुक्र है ना, जो उसने फैसला किया वो अच्छा ही है। मतलब कि आपने अभी तक जो है ना वो सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया उन हाँ। सबको कि वो कहते हैं कि काम छोड़ दे। हाँ तो क्यों छोड़। नहीं तो कोई ऐसा बंदा जो आपको कहता है कि काम छोड़ दे, अल्लाह 2-4-5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ की कोठी, बड़ी गाड़ी, सर मैं झोली चाह नहीं सकती वरना खा आमीन। फिर तो छोड़ देंगी आप काम। नहीं फिर ये नहीं है कि मैं छोड़ दूंगी, फिर भी मैं, मुझे लगता है कि जब मेरा दिल करेगा, दिल- साल बाद करे, 2 साल बाद करे, मैं देखूंगी, मुझे समझ आएगी तो फिर। ये आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट के साथ ये क्या मजबूरियां हैं कि मोहब्बत करती है उस वक्त वो शादी कर लेते हैं, और पहले वो शादी इसलिए नहीं करते कि ये फील्ड छोड़ दो, जब फील्ड छोड़ के आपने किसी के साथ शादी कर ली तो उसके बाद सारी जिंदगी के लिए ये ताना बन गया कि आप तो नाचती हाँ थी, बस ये जो आप तो ताना है ना रकासा थी, सर, ये देखें आपके तो बड़े आशिक थे। सर, मैं, मेरा ये मानना है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, ठीक है, बेशक, ये बेशक, मेरा काम है जो मैं बेशक। करती हूँ। अगर आप किसी को इज्जत देते हैं, उससे शादी करते हैं ना, कम से कम उसको ताना ना दें, रब को भी राजी करें, दुनिया को भी राजी करें, अपनी आखिरत तो खराब ना करें इस तरह ये करके। आप अपने चाहने वालों को बताएं ना जो आपसे शादी के ख्वाहिशमंद है कि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, हाँ। वहाँ की सुपरस्टार जब फील्ड छोड़कर शादी करते हैं तो उनकी खामन सारी जिंदगी उनकी परस्तिश सर करते हैं। आप ये देखें, अंग्रेजों का जो लाइफस्टाइल है ना, वो हमारा नहीं, नहीं, बिल्कुल हाँ। दीन हिसाब, इस्लाम के हिसाब से, हाँ। हम लोग ही बखरे चले हुए, हमारे ही बखरे, हम लोग हर चीज से अपनी हटे नहीं, हुए हैं। अंग्रेजों की लाइफस्टाइल को आप क्यों डिस्कस कर रही ना, हैं? ना, वैसे वो एक हमारा बात- लाइफस्टाइल तो नहीं है ना? ना 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 बिल्कुल नहीं, वैसे एक आप बात चाहती करिए। हैं कि बंदा ऐसा हो कि अंग्रेजों का लाइफस्टाइल नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी, आप मेरा वे नहीं समझे। अच्छा। जो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो अंग्रेज हैं, आप देखिए उनकी रूटीन कितनी अच्छी है, टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, हाँ, टाइम से खाते बिल्कुल हैं, सही, बिल्कुल। हर चीज जिस तरह आप देखें ना, उनका लाइफस्टाइल हमारे इस्लाम के हिसाब से, बेशक। जो हमारा नहीं है, बेशक। जो हमें अपनाना चाहिए, बेशक। उससे बड़ी चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, हम लोग ही हैं, पता नहीं एक दूसरे में नुक्स ढूंढते रहते हैं, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं तो गीबतों के लिए निकालते हैं, मोहब्बतें कम हो गई अरे हैं, वाह। खून सफेद हो गए वाह, हैं, वाह, बस क्या इतनी सी बात क्या है। बात है। बड़ी खूबसूरत बातें होंगी जी ज़ारा खान जी से कि हम एक दूसरे की गीबतों के लिए टाइम निकालने की बजाय एक दूसरे से मोहब्बतों के लिए टाइम निकालें, रिश्तों को संवारने के लिए टाइम संभाल के रखें। और जो मर्द हजरात ज़ारा खान जैसी खूबसूरत अदाकारा से मोहब्बत करते हैं वो फिर उसका माजी भूल जाएं और मुस्तकबिल की प्लानिंग करें, शायद ज़ारा आपको कबूल कर ले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।